हेलो मेरे नन्हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आओ बच्चों, सुने कहानी। आज की कहानी का नाम है सच्चे दोस्त। एक गांव में 3 दोस्त रहते थे, बिल्लू, नीलू और पिंकू। तीनों ही पक्के दोस्त थे। बिल्लू और नीलू दोनों बहुत समझदार थे। कोई भी काम सोच समझ कर ही करते थे। दूसरी ओर पिंकू थोड़ा लापरवाह और शरारती था। जो मन आता था बस वही करता था। एक दिन पिंकू ने नीलू और बिल्लू से जंगल में चल आम तोड़ने को बोला। दोनों ने ही पिंकू को मना कर दिया और कहा, नहीं नहीं, हमने अपने मम्मी पापा से नहीं पूछा है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। तो इस पर पिंकू ने कहा कि अगर पूछ भी लेते तो भला वो कोई हाँ कहते। चलो चलते हैं और जल्दी ही वापस आ जाएंगे। ऐसा सुन तीनों ही बच्चे जंगल में चल पड़े। पर जैसे ही तीनों जंगल के अंदर पहुंचे, वहां भालू आ गया। तीनों बहुत डर गए। पिंकू ने झट से बोला, तुम मुझे जल्दी से पेड़ पर चढ़ा दो, मैं ऊपर चढ़ते ही तुम्हें खींच लूंगा। ऐसा सुन बिल्लू और नीलू ने पिंकू की पेड़ में चढ़ने के लिए मदद की। पिंकू के पेड़ पर चढ़ने के बाद बिल्लू और नीलू ने पिंकू से उन दोनों को भी खींचने के लिए बोला, लेकिन डर के मारे पिंकू ने कहा, नहीं नहीं, इधर तो तुम्हारे आने की कोई जगह ही नहीं है, तुम यहाँ कहाँ आओगे? और अगर तुम इधर आ भी गए तो मैं भी नीचे गिर जाऊंगा। बेहतर होगा कि तुम दूसरे पेड़ पर चढ़ जाओ। ऐसा सुन बिल्लू और नीलू बहुत डर गए और उन्हें गुस्सा भी आया। तभी बिल्लू ने कहा, हम दोनों जमीन पर मरने का नाटक करते हैं। भालू मरे हुए जीव को नहीं खाता। ऐसा सुन नीलू ने भी उसकी बात मान ली और दोनों ने मरने का नाटक किया। भालू जल्दी ही दोनों के पास आ गया और भालू दोनों को सूंघने लगा। सूंघने के बाद भालू वापस चला गया। भालू के जाते ही जैसे दोनों की जान में जान आ गई। पिंकू ने ऊपर से ही आवाज लगाई और पूछा कि तुम्हें भालू ने क्या कहा? तो गुस्से से भरी नीलू ने कहा कि भालू ने कहा कि तुम जैसे मतलबी लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए और अगर करोगे तो मुसीबत में पड़ जाओगे, इसलिए अपने दोस्त सोच समझ कर बनाने चाहिए। ऐसा बोल दोनों बच्चे पिंकू को वहीं छोड़ गांव चले गए और पिंकू पेड़ पर बैठा बस उन्हें ही देखता रहा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? हमें सीख मिली कि सच्चे दोस्त मुसीबत में कभी साथ नहीं छोड़ते। जो मुसीबत में काम आए वही सच्चा दोस्त होता है। बाय बाय नन्हे दोस्तों। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।